प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज रक्षाबंधन है और हम लोग रक्षाबंधन मना भी चुके हैं। तो चलिए, एक छोटा सा निबंध हम लोग लिखते हैं और निबंध इस प्रकार लिखते हैं कि आपको संकेतों के माध्यम से मैं कुछ बातें बतलाता हूँ, जिसके द्वारा आपको एक कम से कम 1 पेज का, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो चलिए कुछ हम आपको रूपरेखा, जिसको हम लोग आउटलाइन भी कहते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं, चर्चा करते हैं। आप इसको सुनिए, समझिए और उसके बाद एक निबंध लिखिए। और हाँ, यह सुनने के बाद, समझने के बाद अपने मित्रों को भी यह वीडियो आप अवश्य भेजें, ताकि आपके मित्र भी आप ही की तरह आगे बढ़ें और देश की तरक्की में सहयोग कर सकें। तो चलिए एक-एक लाइन करके बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय धर्म संस्कृति का पर्व, यदि बात की जाए कि रक्षाबंधन क्या है, कौन लोग मनाते हैं, तो वास्तव में जो लोग भारतीय धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं, वे लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो अब इस छोटे से शब्दों के द्वारा आप 1 या 2 या 3 लाइन बना करके लिख सकते हैं। अगला बिंदु है श्रावण के पूर्णिमा के दिन मनाया जाना। अब आप लाइन से ही समझ गए होंगे, यह त्योहार श्रावण मास, अर्थात कह सकते हैं कि सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन त्यौहार मनाया जाता है। जब आप आज चांद को देखेंगे तो बिल्कुल गोल, बहुत ही चमकीला दिखलाई पड़ेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा गोल रहेगा। तो यह दिन होता है पूर्णिमा का और इसी दिन रक्षाबंधन अर्थात राखी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला बिंदु है भाई बहन के स्नेह का पर्व। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यह त्यौहार भाई और बहनों के बीच मनाया जाता है और हालांकि अब यह त्यौहार काफ़ी आगे जा चुका है। आप चाहें तो अपने घर पर लगे हुए पेड़ों को भी बाँध सकते हैं। आप अपने पेड़ों को भी अपने परिवार का सदस्य बना सकते हैं। उसकी रक्षा की ज़िम्मेदारी आप ले सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से त्यौहार की मूल भावना है, अति प्राचीन काल या पौराणिक काल से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि एक बहन अपने भाई को राखी बाँधती है और उपहार भी साथ में पाती है और साथ में वह अपने भाई के तरक्की की कामना करती है। मस्तक पर टीका अब कैसे मनाया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि बहन अपने भाई को टीका लगाती है, मस्तक पर टीका लगाती है और उसके बाद राखी बांधती है और उसके बाद जो भी कार्य किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और कर्म कांड किया जाता है, उससे आप भली-भाँति अवगत हैं। उन बिंदुओं को भी आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। हिंदू और जैन इस त्योहार को मनाने का मुख्य रूप से 2 धर्मों के लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग। हालाँकि यहाँ पर मैंने केवल हिंदू और जैन लिखा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। होना यह चाहिए कि सभी धर्मों के लोग रक्षाबंधन त्योहार को मनाएँ। हर बहनें किसी भी धर्म की हो, वह क्या करे कि अपने भाई को राखी बाँधे और रक्षा का प्रण दिलाएँ, क्योंकि यह आवश्यक है कि हर भाई अपने बहन की रक्षा करे। तो आप अपने मित्रों से जो हिंदू और जैन से अलग हैं, उनसे भी कहें, क्योंकि यह किसी धर्म का, किसी जाति का त्यौहार नहीं है, यह भाई-बहन के बीच का त्यौहार है और भाई-बहन पूरी दुनिया में होते हैं, तो यह त्यौहार सबके द्वारा मनाया जाना चाहिए। और देखिए कितना सुंदर नाम है, क्योंकि रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसका 2 और नाम है, सावनी व सलूनो। बहुत ही सुंदर नाम है। आप इन शब्दों के द्वारा वाक्य बना सकते हैं, एक सुंदर निबंध लिख सकते हैं। तो रक्षाबंधन का 2 और नाम मिल गया आपको, सावनी और सलूनो। यह सावनी और सलूनो नाम आने का मुख्य उद्देश्य है या कारण है सावन के महीने में मनाया जाना। भाई के तरक्की की कामना, अब भाई को राखी बांधी जाती है, तो साथ में हर एक बहन अपने भाई के तरक्की की कामना करती है कि वह हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि उसके भाई का भी सम्मान बढ़े और साथ में उसके बहन का भी सम्मान बढ़े।
तो ये बहुत ही शुभकामनाएँ देने वाला त्यौहार होता है, बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है और हमें तो लगता है कि इस इतना पवित्र त्यौहार शायद ही कोई हो। हमें तो ध्यान नहीं है, अगर आपको पता है तो आप हमको बतला सकते हैं। भाई उपहार देता है, जब बहनें भाई को राखी बाँधती हैं, तो उपहार देता है। उपहार में पैसा दे सकता है, वस्त्र दे सकता है या जो भी आवश्यक हो, वह दे सकता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार लग रहा है कि हाँ, बहन को यह आवश्यकता है, तो आप उसको दे सकते हैं और अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब बहन अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करती है, तो सुबह-सुबह वह क्या करती है कि एक थाली लेती है और थाली में बहुत सारा सामग्री रखती है, जैसे कि रोली, हल्दी, चावल, दीपक और मिठाई, पकवान, अन्य वस्तुएँ। और इस त्योहार के दिन बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। तो आप क्या-क्या पकवान खाते हैं रक्षाबंधन के दिन? आपके घर क्या-क्या बनता है? कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बतलाएँ। पकवान ख़ास तौर से जो मिठाई हो, मेरा तो बहुत ही मन करता है मिठाई खाने का। आप क्या-क्या मिठाई खाए हैं, उसका नाम हमको कमेंट करके ज़रूर बतलाएँ। अब यहाँ पर 2 कहानियाँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो रक्षाबंधन अर्थात राखी से जुड़ा हुआ है। ऐसी बातें मानी जाती है कि करमावती ने हुमायूँ को राखी भेजा था। अब आप यह कहानी पता करें कि कौन थी करमावती और कौन था हुमायूँ और करमावती ने हुमायूँ को क्यों राखी भेजा था। यह एक बहुत ही शानदार कहानी है और आपको यह कहानी ज़रूर जानना चाहिए कि करमावती ने हुमायूँ को राखी क्यों भेजा था। और दूसरी कहानी है सिकंदर व पुरवास के बीच राखी, कि सिकंदर और पुरवास के बीच लड़ाई हुई थी। अब यह बतलाना है कि किसने पुरवास को राखी बांधा था, क्यों बांधा था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो सिकंदर और पुरवास के बीच की कहानी को भी आप राखी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यह दोनों कहानियाँ अर्थात करमावती और हुमायूँ के बीच राखी संबंध और सिकंदर और पुरवास के बीच राखी का क्या कहानी है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ, भारत विशेष त्योहारों का देश है या कह सकते हैं कि त्योहारों का ही देश है। पूरा यह वर्ष में 365 दिन में करीब 400-500 त्योहार मनाए जाते हैं। तो अच्छा हुआ कि छुट्टी नहीं होती है हर त्योहार के दिन, अन्यथा किसी को स्कूल जाना ही नहीं पड़ता। तो खैर, ये तो मज़ाक की बात रही, लेकिन आप इन दोनों कहानियों को पता करें कि करमावती ने हुमायूँ को क्यों राखी भेजा और सिकंदर व पुरवास के बीच राखी का क्या संबंध रहा है। और हाँ, अपने मित्रों को भेजना ना भूलिएगा। आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी आगे बढ़ें, तो यह ज़रूरी है कि आप उनको भी यह बात बतलाएँ, निबंध लिखने के लिए कहें और देखें आपके साथ आपका मित्र भी तरक्की करेगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।